प्रभु की भक्ति रस में लीन वही हो जाता है जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं। ये कामनाओं का शांत होना बड़ा कठिन है। ऐसा लगता है कि इस कामना की पूर्ति से कामना की शांति होती है, पर भ्रम है। कामना की पूर्ति से और कामनाओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भगवान अपने जनों की लौकिक कामनाओं को पूर्ण ना करके ऐसे विघ्न डाल देते हैं जिससे वो निराश होकर एकमात्र श्री भगवान के चरणों की आशा रखकर वो परम सुख को प्राप्त करता है। नहीं तो हमारी कामना, हमारी आशा, हमारी चाह जगत के भोगों को, जगत में जीने की। कल कई संतों से बैठ करके वार्ता हुई कि बताइए, मरने की बात सुनकर डर लगता है? बोले बहुत डर लगता है। क्यों क्यों डर लगता है? क्या अपने प्रभु के पास जाने में आपको भय लग रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका कारण संसार आपको बहुत प्रिय लग रहा है, शरीर बहुत प्रिय लग रहा है, भोग बहुत प्रिय लग रहे हैं, इसलिए शरीर छोड़ने की बात सोचने मात्र से भय लगता है। सोचो, बैठ के आधा मिनट सोचो कि अगर अभी मृत्यु आ जाए तो 30 सेकंड बाद मानो हम मर जाएंगे, कैसा लगेगा? अभी घबराहट पैदा हो जाएगी। यही मिटाना साधना है। मरने की तैयारी ना करने के कारण मृत्यु से भय लगता है। नहीं, मृत्यु श्री कृष्ण का आलिंगन है। भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं महान मृत्यु हूं, तो मेरे प्रभु ही तो मृत्यु रूप में आते हैं। फिर डरना क्या? डर इसलिए लग रहा है शरीर प्रिय है, भोग प्रिय है, संसार अच्छा लगता है। नाली का कीड़ा भी यहां बहुत अच्छे से जीना चाहता है, ऐसे उसको बहुत अच्छा लगता है, कभी प्रलय ना हो, कभी नाश ना हो, और ये मुझे नाली में रहने को मिले। शूकर अपनी इच्छा चाहता है। सब अपनी अपनी इच्छाओं में ही जीना चाहते हैं, इसीलिए मरने से भय लगता है। यदि इच्छा का नाश हो जाए तो मृत्यु नामक कोई वस्तु है ही नहीं, कोई भय नहीं है। थोड़ी देर सोचो, दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं, आप खुद सोचिए। मृत्यु तो होनी ही है, निश्चित होनी है। इसका नाम मृत्यु लोक है। जो यहां जन्मेगा वो मरेगा, निश्चित पक्का है ये। अब जब मरना ही है तो हम मरने की तैयारी ऐसी क्यों न कर ले कि मुझे मृत्यु से भय न लगे, पर हम जीने की तैयारी में खूब लगे हैं। देख लो, बढ़िया मकान, बढ़िया खान पान, वस्त्र, परिवार, रिश्ता, नाता, ये सब जीने की तैयारी पूरे जीवन भर करते रहे, पर मरने की तैयारी नहीं की, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। और मरना निश्चित है, छूटना निश्चित है, तो ये फिर मन पछतई है अवसर बीते। ये अंतहि तो ही तजेंगे, पामर तू न तजय बही ते। मन पछतई है अवसर बीते। बढ़िया अवसर है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का बढ़िया अवसर है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, शोढ्वापि दुःखानि सुदुस्सहानि त्यक्त्वाप्यहो जाति कुलादिकानि भुक्त्वा स्वापकैरपि थुत्कृतानि बृंदाटवीवासमहं करिष्ये। शोढ्वापि, यदि मेरे शरीर में भयानक रोग रूपी दुख हो, या बाहर विपत्ति रूपी, दरिद्रता रूपी दुख हो, तो भी मैं अब अपने लक्ष्य से विचलित होने वाला नहीं। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त होने की तैयारी है। शोढ्वापि दुखानि सुदुस्सहानि, जो सहा नहीं जा सकता ऐसा दुख। आप विचार करेंगे कि जो ऐसा दुख है उसमें भजन कैसे हो सकता है। गुरु कृपा से देखा है,
जब ऐसा भयानक दुख होता है तो एक अंतर में कोई ऐसी जगह है जहां बिल्कुल दुख स्पर्श नहीं कर रहा होता, केवल दुख का वो दृष्टा होता है, केवल दुख को देख रहा होता है, दुख को भोग नहीं रहा होता। उस समय भी एक अद्भुत आनंद, जैसे हम सामने आग लगा हुआ देख रहे हैं दृश्य, पर हम आग से बहुत दूर हैं, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप भगवत आराधना नहीं करेंगे, तब तक आप दुखों को सहन करने में असमर्थ रहेंगे, और जहां दुख आया तहां फिर भजन नहीं बनेगा। कल एक उपासक एकांतिक में प्रश्न कर रहे थे कि बहुत कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, खूब नाम जप करते रहे, पर अब हमारा शरीर अस्वस्थ हो रहा है, अब भजन में रुचि नहीं रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका खूब नाम जप चल रहा हो, खूब अच्छा लग रहा हो, फिर भजन छूट जाए रोग में, और साधारण रोग, शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना, ये तो सबके लगभग लगभग है। कोई बिरला ही बचता है जिसके शरीर में रोग ना हो, ये कलिकाल है। अगर रोग ये साधारण आने पर आपका भजन छूट जाता है, तो असाध्य रोगों में क्या करेंगे आप? तो फिर प्रभु को भूल ही जाएंगे। तो आपकी तैयारी क्या रही? तैयारी तो इसी बात की है कि भारी विपत्ति बाहर और अंदर शरीर रोग ग्रसित पर हम आपका भजन नहीं छोड़ेंगे। शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, ऐसा दुख जो सहा नहीं जा रहा, उस समय भी हम राधा 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 ऐसा रटेंगे। त्यक्त्वाप्य हो जाति कुलादिकानि, हमारे कुल के, हमारे जाति के, हमारे परिवार के त्यक्त्वा, हमें त्याग दे, तो भी मैं ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ूंगा। भुक्त्वा स्वापाकैरपि थुत्कृतानि, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं कि यदि मुझे श्रीधाम वृंदावन का वास मिले, आश्रय मिले, और मुझे नीच जनों का जूठन पाना पड़े, तो मैं वो पा करके रहूंगा, पर अब मृत्यु के तैयारी में कसर नहीं रखूंगा, अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। धाम का आश्रय लेकर सत्संग करते हुए नाम वाणी में ऐसा चित्त डुबोऊंगा कि शरीर अस्वस्थ हो तो भी भजन न रुके, भारी विपत्ति हो तो भी भजन न रुके, परिवार के लोग हमें त्याग दें तो भी भगवद आश्रय न छूटे, और हमको जूठन मांग के खानी पड़े तो भी भगवद आश्रय नहीं छोड़ेंगे। ऐसे पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। इतना धैर्यवान होना चाहिए। ये छुटपुट विपत्तियां, रोग, ये हमारे पाप कर्म के प्रभाव से ही आते हैं। हमको आनंद पूर्वक सहना सिखाता है सत्संग, शास्त्र, भजन, ये सामर्थ्य देता है। भजन नहीं तो बातों से नहीं सह पाओगे। इसीलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, तब तक भजन कर लो। ऐसा अभ्यास कर लो कि किसी भी स्थिति में भजन न छूटे। घर छोड़ने के पहले गुप्त रूप से 4-4 दिन, 5-5 दिन भोजन का त्याग करने का अभ्यास गुप्त रूप से किया, क्योंकि हमको बाहर मिले ना मिले तो हम कैसे रह पाएंगे। पहले तैयारी की जाती है। एक एक को मृत देखा, एक एक को मृत देखा, मां को, परिवार को, सबको। जब अंदर आ गया कि सब ये शरीर मृत हैं, और अंदर ही आ गया कि कई दिन भोजन न मिलने पर भी मैं भजन अपना नहीं छोड़ पाऊँ, नित्य निरंतर भजन करते हुए मैं बाहर परिवार से, भोजन से, सबसे विलग होकर के भी जी लूंगा। पहले अभ्यास किया, फिर निकल पड़े। जब निकल पड़े तो कदम पीछे नहीं, आगे। चाहे जितनी गाली, अपमान, दुख, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर कष्ट सहते हुए पशुवत शरीर का व्यवहार, जैसे पशु ऐसे व्यवहार, जैसे पशु की न रजाई है न कंबल है, जो मिला सो खा लिया, जहां मिला वैसे पड़ा, ऐसे शरीर। तब वो जाकर के अंदर वेदना जागृत हुई, कैसे ब्रह्मबोध हो, कैसे भगवत प्राप्ति हो। अब तो जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति। तब जहां कहीं भी चित्त की वृत्ति विशेष संयोग के लिए लालायित हुई,
वहीं रो रो कर प्रभु से प्रार्थना, प्रभु बचाओ, ऐसी वृत्तियों से बचाओ जो आपसे विमुख कर रही। बस एक ही उपाय मिला है आज तक विषयों पर विजय प्राप्त करने का, रोकर भगवान से प्रार्थना करना। नहीं, विषय इतने प्रवीण हैं कि इंद्रियों को बलात् अपने में तन्मय कर लेते हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मन को बलात् अपने में अधीन कर लेती। मन इतना प्रबल है कि बुद्धि को अधीन कर लिया। बुद्धि इतनी प्रबल है कि जीवात्मा उसी में तन्मय होकर भोगों में लग गया। ये कहने में इतना समय लगा, तन्मय होने में इतना भी समय नहीं देता। विषय 1 सेकंड में तन्मय करा देता है। जहां तन्मय हुआ वहां भ्रष्ट हुआ। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, भजन का अभ्यास कर लो। जीवन में एक ही बात दृढ़ निश्चय रही गुरु प्रताप से, हमारा स्मरण न छूटे। बस उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया गया है, स्मरण न छूटे। हजारों के बीच में या एकांत में, भूख प्यास में या छके हुए, अपमानित होकर या सम्मानित होकर, सर्दी गर्मी बरसात, कोई भी परिस्थिति हमें भगवान से विमुख न कर पावे। कोई कहने वाला थोड़ी था परमार्थ में जब चले, कोई सिखाने वाला थोड़ी था। एकमात्र परमात्मा स्वरूप गुरुदेव हर समय साथ रहते, हमारे दिमाग में रहते। 3 बार गंगा स्नान, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। एक ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 4 बजे के बीच में जब भ्रमण करते थे, अगर कहीं रुके तो 2 बजे के बाद उठकर गंगा किनारे। पर भ्रमण में ऐसी, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ घाट है, कहाँ स्नान करना है, तो 4 बजे के लगभग। फिर 9 और 10 के बीच में एक स्नान, और फिर 3 और 4 के बीच शाम। ये शौच लगे न लगे उससे नहीं, 3 बार त्रिकाल स्नान करना और त्रिकाल आराधनाएं कुछ गुरु प्रदत्त। अपने को जब तक आप दुख सुख में समान रखकर साधना में भाव नहीं रखेंगे, तब तक आप नहीं चल सकते। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां माया डाल देगी। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, छोटे मोटे रोग, ब्लड प्रेशर लो हो गया या हाई हो गया या शुगर बढ़ गई, ये तो बहुत बड़ी बड़ी भयानक परिस्थितियों में महापुरुषों की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। तिवारीपुर सेनपुर के समीप है, वहीं एक पंजीरी बाबा रहते थे। उनकी एक सिद्धि थी ऐसी कि इतना बड़ा पात्र था मिट्टी का, और हजारों दसियों हजार लोगों को पंजीरी ऐसे देते थे, एक एक मुट्ठी। कितनी भी 100 ग्राम 50 ग्राम उसमें डाल दी गई, बस लाल चला ऐसे ऊपर रख दिया, बस उससे देते चले जा रहे। दसियों हजार लोगों को पंजीरी बांट देंगे, उतनी ही बची रहेगी। ऐसे सिद्ध महापुरुष। पर उनका नियम था, सुबह 2 बजे रात्रि से लेकर के दोपहर 2 बजे तक गंगा जी में खड़े होकर मंत्र जपना। प्रारब्ध भोग उपस्थित हुआ, कछुआ ने काट लिया, पर वो अपने हिले नहीं साधन से। अब वहां दंडवत प्रणाम करने वाले हजारों लोग, लेकिन पूछने वाला कौन होता है, आप कैसे हैं? ये तो कोई बिरला ही। अब उनकी सड़न पैदा हुई, उसी पैर में मवाद बनने लगा। वो वैसे ही दिनचर्या, कीड़ा पड़ गए, वैसे ही दिनचर्या। जब कीड़ा पड़ गए, दुर्गंध आने लगी, तब दूर से लोग दंडवत करते, पंजीरी लेने नहीं नजदीक आते, तो हंसते। ये संसार है, हंसते। कभी उनको शोक ग्रसित नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक संत भगवान को देखा कि कमर से नीचे बेकार हो गए, प्रारब्ध भोग है। ऐसे हाथ के ऐसे बल से गंगा जी जाना, स्नान करना, अपनी दिनचर्या में जब उनसे बात करते तो अमृतमय आनंद में डूबे रहते। ये है साधना का फल। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे भगवदानंद में फर्क ना पड़े, तब तो साधन। तो कह रहे हैं शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, तैयार हो जाओ। देखो ये तैयारी है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की। चाहे जैसी दुख की परिस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति, भजन न छूटे। आप भजन को पकड़ने की कोशिश करें, भजन आपको पकड़ लेगा। जिस दिन भजन पकड़ लेगा उस दिन छूटेगा ही नहीं, रात दिन गूंजता रहता है। कैसी उसको आनंद की अनुभूति होती होगी जिसका निरंतर मंत्र चलता है, नाम चलता है।
तो ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, वृंदावन छोड़कर, वृंदावन के रसिकों को छोड़कर मैं किसी भी महापुरुष का संग नहीं करूंगा। ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से अनविज्ञ हैं, उस रस के ज्ञाता नहीं है, मैं उनका सत्संग नहीं करूंगा और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भाव को पुष्टता मिलेगी, इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति। जहां इष्ट मिले, भजन रस रीति मिले, प्रेम रस का मन मिले, वही सत्संग में रंग आएगा, अन्यथा बाधा पड़ जाएगी। क्योंकि बहुत प्रकार की भक्ति है, बहुत प्रकार के भक्त हैं, बहुत प्रकार की साधना है, बहुत प्रकार के साधक है। तो हमारे समाधान का, चित्त के समाधान का विषय रसिक जन है। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद। बाहर के बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम करके अगर प्रेम प्राप्त करना चाहते हो श्यामा श्याम का, तो वृंदावन के रसिकों का संग करो। तो उनके संग से, जिनका स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव, ऐसी श्री जी से आपका अपनापन हो जाएगा। तो ना हम गमिष्यामि सताम समीप, तो मैं नहीं जाऊंगा किसी भी बड़े महापुरुष के पास जो वृंदावन रस से दूर हैं। ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिको, मैं कभी कुल का परिचय बता करके अपनी महानता देने वाले का मैं कभी संग नहीं करूंगा। क्योंकि महान वो है जो इष्ट में तन्मय है, ना कि जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। ऐसी महानता न विद्वान पक्ष की। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, इनका आदर नहीं होता। अगर इनका आदर होता है तो असत का आदर होता है, असत का संग होता है। श्रीपाद करें, ना हम वदिष्याम निजम कुलादिकम, ना मैं अपने कुलादि का परिचय दूंगा और ना कुल का परिचय देने वालों का संग करूंगा। ना हम मुखम दर्शितास्मि कस्यचित्, मैं ऐसे का कभी मुख भी नहीं देखना चाहूंगा जो प्रिया प्रीतम से विमुख होकर के संसार के राग रंग में मगन है। वृंदाटवी वास कृते साहसी, मैं अत्यंत साहसी होकर के, असंग रह करके श्री प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करूंगा। आह कीदृक् पुण्य राशे, आहा कैसे पुण्य प्रकट हो गए कि हमारी श्री जी की करुणा उदय हुई और मुझे वृंदावन धाम का वास मिला, आने को मिला, दर्शन करने। आहा कीदृक् पुण्य राशे सुपरिणतरियम केयमाश्चर्य रूपा, कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोनु लाभोद्भुतोयम। आहा मेरे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में दर्शन मिले बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, रसिकों का संग मिला, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। आहा आहा क्या आश्चर्य में करुणा उदारता प्रकट हुई कि मुझे परम रूप राशि श्री प्रियाजू के चरणों की शरणागति मिल गई, जो परम करुणा उदार का साक्षात वपु हैं। श्री जी के रूप का एक ऐसा प्रभाव कि रोए बिना नहीं रह सकते आप। करुणा, दयालुता टपक रही है श्री जी के रूप से। वो मतलब सामर्थ्य के बाहर की बात है, कोई वर्णन कर सके। ऐसे नेत्र है, ऐसी करुणा है, ऐसा अपनापन है कि बस चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। तो कहते आहा हमारे ऊपर कितनी करुणा हुई, केम आश्चर्य रूपा, कैसा ये आश्चर्य में रूप है मेरी प्यारी जू का। कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोन लाभोद्भुतोयम, जहां जिनकी करुणा उदारता का लाभ स्वयं भगवान ले रहे हैं, वो रूप हमारी स्वामिनी जी का। मैं उनका शरणागत हूं। यद्वा नाश्चर्य में तन निज सहज गुणम मोहित श्री विधिशा, मेरी स्वामिनी जी का ऐसा सौंदर्य है, ऐसा प्रेम है,
कि लक्ष्मी ब्रह्मा शिवादि देवगण भी मोहित हो रहे हैं। यद्वा नाश्चर्य मेतन निज सहज गुणम मोहित श्री विधि ईशा, श्री लक्ष्मी जी, विधि ब्रह्मा जी, ईश भगवान महादेव, उच्चैर वस्तु, ऐसी दिव्य प्रेम वस्तु वृंदावन मिद मवन उयत स्वयं प्रादुरस्ते, मुझे वृंदावन की भूमि ने प्रदान किया। श्री स्वामिनी जी का रूप, स्वामिनी जी की शरणागति, स्वामिनी जी का राधा नाम, जिसे लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव आदि देवगण भी मोहित हो रहे हैं, ऐसा प्रेम, जिस उदारता का लाभ स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ले रहे हैं, ऐसी स्वामिनी मुझे मिली। ये सिर्फ वृंदावन भूमि की कृपा। इसलिए मेरी जिह्वा रटन वृंदारण्येत्यविरत मटस्तत्र परितो, नटन गायन प्रेम्णा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन, त्रुटत सर्वग्रंथि स्फुटदति रसोपास्ति पटिमा, कदाहम धन्यानाम मुकुटमणिरेशोस्मि भविता। मैं बन गया सबका मुकुटमणि। ये देखो, हम श्यामा जी के बल अभिमानी। कदाहम अहम धन्यानाम, मैं धन्यों में धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि, अस्मि मैं, भविता मैं मुकुटमणि बन गया। किस बात से? क्योंकि मुझे ऐसी प्यारी जी की शरणागति मिली, मुझे प्यारी जी का नाम रटने को मिला। तो रटन वृंदारण्य, मैं वृंदावन में रहकर राधा 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 ऐसा रटूंगा। विरत मटस तत्र परितो, वृंदावन की गलियों में घूमता हुआ, नटन गायन प्रेमणा, नाचते हुए और पद गायन करते हुए। हा, पद गायन करते हुए। बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकषत निपट साकरी बीथिन, परसत नाही निचोलन। बन की कुंजन कुंजन डोल, साथ में प्रियालाल बन विहार कर रहे, भावना करते हुए उपासक पद गायन। देखी सखी राधा पिय केली, देखो सखी प्रिया प्रीतम कैसे प्रेम रस क्रीड़ा करते हुए वन विहार गहवर वन में कर रहे। हाँ, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागरी नायक। सखी देखो कैसे यमुना का पावन पुलिन है, नवीन नवीन अनुराग में डूबे हुए नव किशोरी नव किशोर कैसे पावन यमुना पुलिन के तट पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। देखो सखी आज सुंदर नवम जहां शोभा प्रकाशित हो रहे, ऐसे नवीन निकुंज में हमारी नवल किशोरी जो खेल रहे। देखो सखी आज दोनों प्रिया प्रीतम अपने कर कमल में सुंदर सुंदर नील कमल और स्वर्ण कमल लेकर सैया की रचना कर रहे हैं। नवल नागर किशोर मिली, कुंज कोमल कमल दलन सिद्ध्या रची। ऐसे विविध पदों को गाते हुए भाव में डूबा हुआ, नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र बिलुठन, नाचता हुआ गाता हुआ और रज में लौटता हुआ। ये मेरी प्यारी जू प्यारे जू की चरण रज है, ये रसिकों की चरण रज है। बार बार अपने शरीर को अभिषिक्त करता हुआ, त्रुटत सर्व ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथ टूट गई, चिदानंद स्वरूप प्रकाशित हुआ। तो क्या? कदाहम धन्यानाम, मैं धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि भविता, मैं मुकुटमणि बन गया, भक्तों का मुकुटमणि। ये सर्वोपरि महामाधुर्य रस में स्थित गर्व से कहते हैं धन्यानाम मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि भविता, क्योंकि वृंदावन की भूमि ने मुझे महान बना दिया। निरंतर राधा नाम गायन करते हुए, राधा यश गायन करते हुए, रज का सेवन करते हुए अपना जीवन वृंदावन को दे दिया। तो धन्यानाम, धन्य 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 तेरी जी इनके उपासी है। ये परिचय
संतों की, रसिकों की वाणी से प्राप्त होता है। धन्य है उनका जीवन जिनको संत समागम मिला। संत वचन के अनुशीलन से होती निर्मल मति है, श्री हरि के चरणों में जिससे बढ़ती अविचल रति है। रीझ उसी से भक्त जनों के बश होते बनवारी, दर्शन दे राधा प्यारी संहरते बाधा भारी। जब प्रेमी रसिकों के वचनों का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है तो प्रिया प्रीतम के मिलने की चाह प्रकट हो जाती है। ऐसे तो संत भगवान संपूर्ण देश में विराजमान हैं। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सुलभ हैं पर इनको पहचानना बहुत कठिन है। संतों की कोई दुकान नहीं होती है और ना कोई, जैसा लिखा है, ना कोई उनके साइन बोर्ड होते हैं जिससे उनकी योग्यता पहचान ली जाए। जो दुर्भागी जन होते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से उनको भी संत संग मिलता है। दुर्भागी खलऊ करें भली पाय सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो खल दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी भगवान अवसर देते हैं, संत समागम जाओ। पर वो देखने, सुनने, मनन करने की योग्यता न रखने के कारण वो और कुछ देखते हैं और निंदा करके अपने दुर्भाग्य को और पुष्ट कर लेते हैं। हम यहां वार्ता कर रहे हैं सत्संग से परम लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं की। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। यदि एक बार भी संत का संग पलक झपकने भल के समय को मिल जाए तो जीवन का परिवर्तन निश्चित होगा। संत संग की पहचान जीवन का परिवर्तन हो जाना। पर प्रायः ऐसे संतों का संग प्रायः नहीं मिलता। बहुतायत होती है संत के भेष में वासनाओं की पूर्ति करने वाले असंतों की। लिखा हम बोल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा कि संत के वेश में घोर पाखंड पाया जाता है, जिससे बड़ा भ्रम, बड़ी वंचना सतमार्ग की हो जाती है। इतना संदेह पैदा हो जाता है कि सौभाग्यवशात यदि कहीं सच्चे संत मिल जाए तो उन पर भी श्रद्धा नहीं हो पाती। ऐसा झकझोर दिया जाता है। जन्मार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै सत्संगतिर भवेत् तस्य नान्यथा घटते हिसा। बहुत जन्मों के जब सुकृत एकत्रित होते हैं, भगवान की कृपा करुणा बरसती है, तब संत संग का संयोग बनता, हमारी श्रद्धा वहां समर्पित होती है। सत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। अगर एक बार विशुद्ध संत मिल जाए, पर मिलते भगवत कृपा से हैं, तो सच्ची कहते हैं उसका सारा काम बन जाएगा। सच्ची बात है, दोबारा फिर लिखा, सच्ची बात है। उस संत की प्राप्ति का मतलब है भगवत प्राप्ति। उस संत के संग का मतलब है भगवत साक्षात्कार। सच्चे संत का मतलब यह है कि तुम्हारा संसार का चक्र अब नष्ट हो जाएगा। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। निगम आगम पुराण समस्त शास्त्र सिद्ध मुनियों सबका एक मत है
कि विशुद्ध संत उसे ही मिलते जिस पर भगवान की कृपा कोर हो गई है। यद्यपि सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, पर जो माया के खिलौनों में मगन हैं उन्हें गोद में बैठाने के लिए भगवान विकल नहीं होते। पर जो उन खिलौनों से थोड़ा भी ऊब करके भगवान को पुकारा तो कृपा की वर्षा कर दी और महापुरुषों का संग दे दिया। यदि ऐसे संतों का संग मिल जाए तो उनकी वाणी, संतों का आशीर्वाद क्या होता है? उनकी वाणी, उनकी वाणी से तुम्हारे हृदय में संपूर्ण पापों का नाश करके संगम प्रकाशित हो जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका संगम प्रकाशित हो जाएगा। कह रहे जहां कर्म की कालिंदी में मिलती भक्ति की गंगा, सरस्वती हुए जहां ज्ञान की गूढ़ अगम में अभंगा, त्रिविध साधनों की बहती है सुंदर जहां त्रिवेणी, धन्य संतवाणी प्रयाग सी निश्रेयस निश्रेणी। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मानो कर्मयोग यमुना जी और परम ज्ञान योग सरस्वती जो गुप्त रूप में है, और प्रकाशित प्रगट भक्ति योग मानो गंगा जी, मानो गंगा यमुना सरस्वती का संगम। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों संत वाणी के द्वारा हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान व्यासदेव जी, वाल्मीकि जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये सब तो महान महान अवतारी पुरुष हैं। इन सबकी वाणी में जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो संतों ने वर्णन किया है, उसका जो अनुभव करके संत जन बोलते हैं, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है, अगर वो एक बार वाणी कान में पहुंच गई तो उसका परिवर्तन निश्चित है। उसके जीवन में भगवत प्रकाश निश्चित हो जाएगा संत वाणी से। निमिषार्ध, पलक झपकने के आधे समय के लिए भी यदि संत का संग हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका मन हठात भगवान के चरणों में लग जाएगा। समय जरूर लगेगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले। प्राय बड़े बड़े संतों ने भी यही मांगा है। अविरल भगति बिरति सत्संगा चरण सरोरुहु प्रीति अभंगा। आपके चरणों में अविरल भक्ति हो, संसार से वैराग्य हो तो कैसे हो? बोले सत्संगा, साधु संग से ही ये प्राप्त हो सकता है। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति तो कहां से मिलेगी? बोले सदा सत्संग, वो संतों के संग से ही प्राप्त होती है। अनुभूति युक्त वचन संतों से ही प्रकट होते हैं। पढ़ लिख कर प्रवचन और अनुभूति युक्त वचन में अंतर होता है। पढ़ लिख कर जो वचन होते हैं वो खोखले होते हैं, उनमें दम नहीं होती कि सामने परिवर्तन कर सके, क्योंकि स्वयं का परिवर्तन नहीं हो पाया। संतों के वचन में यह अंतर होता है कि प्रभु की कृपा का कारण विशेष उन्होंने अनुभव किया है। अनुभव करके जो ही बोलते हैं तो वो शब्द कान में जाकर हृदय के अंधकार का नाश कर देते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो संत कृपा से प्राप्त ना हो जाए, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये, ताम बिना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रयः। भगवान श्री हरि के जो आश्रित जन हैं उनका यदि संग हो जाए तो यद्यपि कहा गया है कि चतुष्टय साधन होने के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, पर ऐसे संत जो भगवत आश्रित है उनके संग के प्रभाव से बिना अन्य साधनों के शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। अकाम हो या सकाम,
निष्काम हो या कामना युक्त, एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना कृतकृत्य कर देती है, और ये बिना संतों के संग के नहीं मिलती। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो कुछ चाहते हो, जो कुछ पाना चाहते हो लोक परलोक में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। नहीं चाहोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, पर तुम उदार बुद्धि होकर भगवान श्री हरि की तीव्र भक्ति करो, परम पुरुष श्री हरि की आराधना करो, और ये होगी संत संग से। जब तक संत संग नहीं तो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति या तीव्र भक्ति या विशुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो सकती। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतयन मधुसूदनम एकांत भक्ति सततम नारायण परायण। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी एकांत भक्ति प्रदान करने के लिए अपने एकांतिक प्रेमियों का संग देते हैं। नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन हो दिन रात, होई धो के काल दीन दयाल जान न जात। रात दिन केवल प्रभु की कृपा की बाट जो होने वाले को भगवत महाप्रेमी इनका संग मिलता है। जो रात दिन भगवान की कृपा की बाट, प्रभु मैं तो अज्ञानी नीच अधम हूं, मुझे पता नहीं आपकी कैसे प्राप्ति होगी, अब आप ही कृपा करो, तो भगवान ऐसे संतों से जोड़ देते हैं। जब भारी व्याकुलता होती है, मुमुक्षुता होती है या भगवत प्राप्ति की चाह होती है। मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतन मधुसूदनम एकांत भक्ति सततम नारायण परायणा। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मनीषियों की कृपा से, संतों की कृपा से एकांतिक भक्ति का परिचय मिलता है, जो प्रभु का एकांतिक चिंतन होता है। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मानुषो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदना। जो दुर्लभ है, अप्राप्य है, वो संतों से प्राप्त किया जाता है। संतों के पास जाकर भोगों की याचना करना, रोग निवृत्ति की बात करना, कामनाओं की पूर्ति होना या वोट आदि के लिए बात करना, ये बहुत व्यर्थ की बातें हैं। ये आपका व्यवहारिक विषय, आप इसको देखिए। आप संतों के पास जाइए परम पद प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर निरंतर चिंतन करते हुए कैसे हमको स्वीकार करे, इस बात के लिए जाइए। जो दुर्लभ है, यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनुष्यो यन्न गोचरम, जहां मन की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती है, भावना भी नहीं पहुंच सकती है, ऐसे भगवान के ध्यान, ऐसे भगवान के स्मरण का अधिकार भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। त्यक्त्या शेषाभिमानो, ये बहुत कठिन है अभिमान का त्याग करना। अभिमान का त्याग करके अकिंचन भाव से यदि राधा कृष्ण श्यामा श्याम की उपासना हो तो बोले प्रेमानंदाश्रु मुंचन, फिर प्रेम आनंद का प्रकाश हो जाएगा। प्रेमानंदाश्रु मुंचन, अश्रु मुंचन करते हुए, ये भक्ति का प्रसाद है। निवसति सुकृति कोपि वृंदावनांत, कोई बड़ा भजनानंदी महात्मा ही ऐसा जो प्रेम से अप्लावित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए श्रीधाम वृंदावन वास करे, तो फिर उसकी दशा क्या होती? बोले क्रंदनार्त स्वरेण क्षितिषु, आकाश की तरफ देखता, हा प्रियालाल, और रो रहा है। परिलुंठन, भूमि में लौट रहा है रज में। सन्नमन, सबको नमस्कार कर रहा है, लताओं को, वृक्षों को, पशु पक्षियों को, जो सामने पड़ता है। नमन प्राण बंधुम, सबको देखता है मानो मेरी आत्मा है, मेरे प्रीतम है। कुर्वन्दन्ते तृणान्या दधदनु करुणा दृष्टे काकुकोटि, सबसे कृपा कटाक्ष की, मुझ अधम पर कृपा करो। ये हमने देखा है वैष्णव जनों, मुझे अधम पर कृपा करो, मेरा भजन बन जाए, हम पर श्री जी करुणा करें, मेरा नाम जब चले। और रात दिन भजन कर रहे हैं। और काकुवाणी, दैन्यवाणी के द्वारा सबसे बर्ताव। फिर
तिष्ठन्नेकांत वृंदा विपिन तरुतले सभ्य पाणो कपोलम। कभी कभी एकांत में से बैठ करके पाणो कपोलो और रुदन, हा प्रियाजू, हा लाडलीजू, न्यस्याश्रुएण मुंचन नयति, इतना अश्रु भूमि गीली हो गई नीचे की। हाँ, दिन निशाम को भी धन्यो तनन्य, धन्याति धन्य हो गया वो जो रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, अश्रु प्रवाह करता है। जो उसको देख ले, जो उससे बोल ले, अमोघस्य, निश्चित उसका परम कल्याण हो जाएगा। संतवाणी प्रसंग चल रहा है। संतवाणी में श्री सनत कुमार जी, कल के प्रसंग में यहां विश्राम हुआ था। सा एवाधास्तात् सा उपरिष्टात् सा पश्चात् सा पुरस्तात् सा दक्षिणतः सा उत्तरतः सा एवेदः सर्वमिथ्या तो अहंकारादेश। वह परमात्मा नीचे है, ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिने है, वही बाएं है, वही सर्वत्र है। जो ऐसा जान जाता है, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाता सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, गीता जी, बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर है, वो बहुत नजदीक है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो समस्त भूतों में है। ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। तो या करें, न पश्यो मृत्युम पश्यति, मृत्यु की ताकत नहीं उसको देख ले जो ऐसा अनुभव कर लेता है। इतनी ऊंचाई पर होता है कि मृत्यु का प्रहार स्पर्श भी नहीं कर सकता। न रोगम, कोई रोग उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। नोत दुखता, कोई भी भयानक विपत्ति दुख इसका स्पर्श नहीं कर सकती। हे, समझो इस बात को। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भयानक विपत्ति। सुना महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी का पावन बलिदान अपने धर्म के प्रति। कहा, तेरा किया मीठा लागे। 5 दिन की जो यातना सुनी, थर्रा गया हृदय केवल सुन करके। और वो महापुरुष की मुस्कुराहट में कोई अंतर नहीं। न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखता सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस्व इति। वेद कहता है मृत्यु भी उसे देख नहीं सकती। कोई रोग, कोई शोक, कोई विपत्ति, कोई संकट, कितनी बड़ी बात है। तेरा किया मीठा लगे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। विकल हो जाता है हृदय से। महापुरुषों का कितना बड़ा भयानक पीड़ा का समय और उनको कोई कष्ट का आभास। ये देखो वेद कहता है न पश्यो मृत्युम पश्यति। मृत्यु की ताकत नहीं कि उसको दुख दे दे, रोग की ताकत नहीं, भारी विपत्ति दुख की ताकत नहीं। जो देखता है क्या, आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र मेरा भगवान। वो क्या कह रहे, आप में इतनी सामर्थ्य कि आप पूरे तख्त को भस्म कर सकते, मुझे आदेश करो। वो पीर मियां, मैं भस्म कर देता हूं। तो उनका नहीं, वाहेगुरु का किया सब मीठा लगे। वाहेगुरु परमात्मा परमेश्वर, उनका किया सब मीठा लगे। वाहेगुरु का विधान बड़ा मधुर है, वो कह रहे थे। बड़ा सोचो, ये बौद्धिक स्तर कैसे समझ पाएगा उन महापुरुषों की स्थिति को। ये वेद बता रहा है। न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। बोले स्थिति कैसे प्राप्त होती, ये सनत कुमार जी के वचन है। बोले आहार शुद्धौ
सत्वशुद्धि सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जिसका आहार शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, वही महापुरुष स्मृति को प्राप्त होता है। सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता, अंतःकरण शुद्ध होने पर आचरण पवित्र होते। चरित्रवान, जो पवित्र चरित्र वाला, वही भगवती स्मृति को जागृत करता है। ये देवी शक्ति है स्मृति, अखंड स्मृति। जिस समय अखंड स्मृति जागृत होती है तो कह रहे स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। समस्त ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए इन कामों से दूर रहो। निवृत्ति, श्री सनत कुमार जी का उपदेश, निवृत्ति कर्मणः पापात् सततम पुण्यशीलता सदवृत्ति समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमं मानुष्यम सुखम प्राप्य यह सज्जाति समुह्यति नालम स दुख मोक्षाय संगो वै दुख लक्षणाः। भूल कर भी कोई पाप कर्म मत करना, नहीं तो ये नष्ट कर देगा। कोई और नहीं, तुम्हारा पाप कर्म ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर या अन्य की बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड दे देगा। सदा सत्कर्म करो, सदाचरण करो, पाप कर्म से डरो। सनत कुमार जी कह रहे साधु पुरुष जिसे आदेश करते हैं कि ये करना चाहिए, वही बर्ताव पुण्य कहलाता है, और जिसे कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए, वही पाप कहलाता है। उत्तम आचरण करने वाले बनो, सदाचार पालन करो। जहां सुख का नाम नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में रत जो होता है, वो अज्ञान में डूब जाता है। विषयों का संयोगी सीधे नरक गमन। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सीधे नरक पहुंचाते हैं। सीधे कामः क्रोधः तथा लोभः। और गोस्वामी जी कह रहे काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ, यही रास्ते हैं, ये नरक पहुंचा देंगे। इसलिए इस मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में जो आसक्त होकर अज्ञान मोह में डूब करके अपना समय नष्ट कर देता है, वो कभी दुख से छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए नित्यम क्रोध तपो रक्षेत् श्रियम रक्षेत् च मत्सरात् विद्यां मानवा मानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः। मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करे, क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए ये लीला की गई है माया के द्वारा। क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छे सुलझे हुए, उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगी। और फिर बोले जो उसकी दुर्दशा होती तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। हमका गलत भैया गलत, सब मिटिया मेट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया जो यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा। तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत्, अपनी रक्षा तपस्या और भजन की क्रोध से कर लो, नहीं ये नष्ट कर देगा क्रोध। ऐसा होता है जब गुस्सा आती तो बाहरी गुस्सा मगर रोक लेते तो अंदर से चलने लगता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हम जिनकी आराधना कर रहे हो तुम्हारे देख लेना पक्का हो जाएगी, पर तुम्हारा भजन चला जाएगा। ये बात पक्की।
तो यहां कह रहे हैं कि नित्यम क्रोधत तपो रक्षित श्रेयम। जहां कहीं भी साप दिया है किसी ऋषि ने तो उसी समय वहां लिखा मिलेगा कि वो तप के लिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने जेवी नलकूबर मणिग्रह को श्राप दिया कि तुम वृक्ष योनि को, उसी समय फिर वो बद्रिकाश्रम के लिए लिखा कि तप के लिए चले गए, क्योंकि तप उधर लगा तो पूरा करो चल के उसे। भजन करना बहुत कठिन है, करके बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा ले गए भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा, पक्का है जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है, गुस्सा दिलाने के लिए। रक्षित श्रियम रक्षित च मत्सरात, जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है। सनत कुमार जी बोल रहे, तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक? बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षित मत्सरात रक्षित श्रियम, अपने भागवतिक ईश्वर की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। विद्यां मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे, जो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी, जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाः, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। नीच पुरुषों के द्वारा, जिसे तुम अपने शासन में ले सकते हो, तप के द्वारा नष्ट कर सकते हो या व्यवहार बल के द्वारा नष्ट कर, सब कुछ है, लेकिन आप सह गए, कुछ नहीं बोले। नीचा अपमानम सुधा, अमृत की तरह पी गए अपमान को, तो आप अपने भजन को बचा ले गए, अपने ज्ञान को बचा ले गए, अपनी विद्या को बचा ले गए। और यदि कोई सम्मान कर रहा है, आप हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे, मेरा सम्मान हो रहा है, तो आपका सद्ज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोल रहे श्री सनत कुमार जी, विद्या मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः, जो विद्या है, जो ज्ञान है आपका, वो इसीलिए प्रवीण नहीं हो पा रहा क्योंकि मान अपमान में आप उसको खो देते हैं। मान अपमान विद्या को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या भागवतिक ईश्वर को नष्ट कर देती है, क्रोध भागवतिक भजन और तप को छीन कर देता है। अब अपनी आत्मा के बंधन को बचाइए प्रमाद से। कह रहे मात्मानम तु प्रमादतः, प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका भागवतिक नियम है, जो भजन नियम है, इनमें प्रमाद बहुत बड़ा विघ्न पैदा। अरे कर लेंगे ना, 11 माला ही तो बोला है, 2-3 दिन अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर जोड़ के कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नियम नियम होता है। अगर नियमावली का प्रमाद के द्वारा तिरस्कार करोगे तो आप अपने आत्मा को इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं मात्मानं तु प्रमादतः, प्रमाद से अपने आप की रक्षा कर लो। ये प्रमाद ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, ये प्रमाद कहलाता। अप्रमादी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता रखता है। क्या? ना करने योग्य कार्य को टाल देता है और करने योग्य कार्य को जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, और जो बुरा कार्य का संयोग बनता है उसे कल के लिए टाल देता है, कल से परसों के लिए टाल देता है। वो उसको टालता रहता है बुरे भाव को, और अच्छे भाव को तत्काल करता है, उसे अप्रमादी कहते हैं। जो प्रमादी होता है वो अच्छे भाव को कल के लिए टाल देता है, बुरे भाव को तत्काल कर लेता है। तो इससे आत्मबंधन उसका दृढ़ हो जाता है। आनशंस्यम परो धर्मः क्षमा च परमं बलम,
आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम ही परमम हितम। सबसे बड़ा विश्व में बलशाली कौन है? जो क्षमावान है। जो आपके प्रति अपराध करे आप क्षमा कर दो तो आप बहुत बलशाली हो, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। और ज्ञान कौन श्रेष्ठ है? जो आत्मज्ञान, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, ये भक्त का ज्ञान होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। और ज्ञानी आत्मस्वरूप अपने में सबको देखता है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? सत्य। सत्य ये सबसे बड़ा मित्र, जो सत्य को स्वीकार करता है। मानो बहुत प्रिय मित्र हमारे साथ है, वो सत्य तुम्हारी रक्षा कर लेगा, सत्य तुम्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेगा। संचिन्वन्ने कमे वैनम कामानाम वितृप्तकम व्याघ्या पशुमिवासाद्य मृत्युरादाय गच्छति तथापि उपायं संपश्येत् दुःखास्यास्य विमोक्षणे। अय उपासक तू ऐसा समझ, सनत कुमार जी कह रहे हैं, जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरनी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं, उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है और अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं, हरी हरी घास चरते हुए हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा देगा, इन सब से हटा देगा। इसलिए सावधान रहो। श्री सनत कुमार जी कह रहे, जो नाम जापक है अगर ये 10 अपराध करता है तो नाम का फल उस पर प्रकाशित नहीं होता। गुरु अवज्ञाम साधुनाम निंदाम भेदम हरे हरौ वेद निंदाम हरेर्नाम बलात् पाप समीहनम अर्थवादम हरेर्नाम्नि पाखंडम नाम संग्रहे अलसे नास्तिके चैव हरिनामोपदेशनम नाम विस्मरणम चापि नामन्य नादरमेव च संत्यज्येद दूरतो वत्स दोषानेतान सुदारुणान। हे वत्स, इन 10 अपराधों से बच गए तो नाम तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर ये 10 अपराध है तो ये दारुण अपराध नाम का प्रकाश नहीं होने देते। पहला, नामदाता गुरु का अपराध, उनकी अवज्ञा, उनका अनादर। गुरुर अवज्ञा पहला अपराध है। जो नामदाता गुरु की अवज्ञा करता है, चाहे जितना सर के बल खड़े होकर के साधन कर लो, वह मंत्र और नाम सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्रदाता का अपराध करने वाले के हृदय में कहीं मंत्र प्रकाशित होता है। एक प्रसंग आता है ब्रज के भक्तों में, गुरु मंत्र लिया और गुरु सेवा में कुछ दिन रत रहे, तो कुछ ऐसा उनके अंदर भाव है कि एकांत में भजन करें। सब क्या है, सेवा और सब भजन में। एक दिन उनके गुरुजी ने उनके पास सूचना भेजी कि आ जाओ, बहुत हो गया। और सोचा, और गुरुजी कुछ दिन में पधार गए। सारा भजन साधन सब खत्म। अब उनके सारांश में बताया तो बहुत बड़ा उनका प्रसंग, बहुत व्याकुलता हुई उनकी। सब संतों से, बड़े बड़े संतों से पूछा, बिल्कुल ऐसी बहिर्मुखी स्थिति, कोई भजन नहीं, कोई। उनका गुरु अवज्ञा हो गई, गुरु अपराध हो। बोले अब कैसे? गुरु जी तो पधार गए। बोले बिना गुरु कृपा के अब कुछ नहीं होने वाला। आसन लगाओ गुरुदेव का, आवाहन करो, भूख प्यास सहते हुए खूब रो चिल्लाओ। जब गुरु जी इस पे प्रकट हो जाए आसन पर, वो संभाल ले तो संभाल ले, नहीं जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्रदाता का अपमान करके कोई मंत्र सिद्ध कर ले या संसार में चला जाके सुखी हो जाए? कभी नहीं। संसार में भी जाता है तो गुरुजनों की आज्ञा, गुरुजनों का आशीर्वाद। जब ब्याह होता है तो गुरुजनों का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद, देवी देवताओं का पूजन, बड़ा मंगलमय होता था।
इसीलिए अब आज का जो जीवन गृहस्थी का बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, क्योंकि ना तो आचार्यों का आशीर्वाद है, ना गुरुजनों की सलाह है, ना भगवत मनमानी आचरण बेविचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो कौन इन सब बातों को माने। नाम जापक के लिए सबसे पहला अपराध है गुरूर अवज्ञा, अपने मंत्रदाता गुरु की अवज्ञा कर देना, गुरु का अपमान कर देना। कोई गुरु को ऐसे थप्पड़ थोड़ी मारता है, कोई गुरु को ऐसे थोड़ी। गुरु अवज्ञा का मतलब उनकी रुचि के प्रतिकूल चल देना, अपनी रुचि रखना। अच्छा, गुरु अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं, वो चुपचाप सहन करते हैं। उनका सहन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। वो सहन ना करें, कृपा करके हमें दंड दे दे, ये हमारे लिए मंगल विधान है। हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरु सहन ना करें, श्री जी ऐसी कृपा करें कि हमको कटुवचन बोले, हमें दंड विधान कर दें, हमारे ऊपर शासन लागू कर दे, ये करुणा होगी। और अगर वो मौन रहकर चुपचाप सह रहे तो हमारा सर्वनाश है। कि हम समझ रहे हैं हमारे गुरु जी प्रसन्न है और वो अंदर से वो जल रहे हैं इस बात से कि ये भगवत मार्ग के विमुख आचरण कर रहा है और मेरी बात नहीं मान रहा, अब मेरा अधिकार कैसे इस पर लागू हो सकता है, ये तो मान ही नहीं रहा। बस ये अवज्ञा होती सबसे। तेन वचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत्पन्न, तुम्हारा व्यवहार भी नहीं बच सकता और परमार्थ भी नहीं बन सकता। व्यवहार बच नहीं सकता और परमार्थ बन नहीं सकता। इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गमायो। दूसरा, साधु नाम निंदाम, किसी भी नाम जापक वैष्णव संत की कभी भी निंदा ना करे। ये नामापराध है। सबसे पहला है गुरुर अवज्ञा, दूसरा है साधु नाम निंदाम। और भेदम हरे हरो, भगवान शंकर और हरि में भेद न करे। वही हर है, वही हरि है, वो परस्पर एक लीला करते हुए विराजमान है। हरि और हर में कोई भेद नहीं, पक्का भेद नहीं। पहला गुरुर अवज्ञा, दूसरा साधु नाम निंदाम, तीसरा भेदम हरे हरो, और चौथा है वेद निंदाम। वेद भगवान का वांग्मय स्वरूप है, किसी की रचना नहीं है। भगवान वेद व्यास जी ने वेद का विभाग किया है। वेद की रचना तो स्वयं वेद प्रकाशित हुए हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की, स्वयं वेद प्रकाशित अपौरुषेय है। ये किसी के द्वारा लिखे नहीं हुए, स्वयं जैसे भगवान प्रकट हुए ऐसे वेद भगवान प्रकट हुए हैं। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। हां, वेदातीत प्रेम स्थिति है जिसे वेद नेति नेति कह के प्रेमी जन उनका दुलार कर रहे हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी स्वयं आज्ञा करते हैं, वेदान्नपि सन्नस्ति सा केवलम मौछिन्न अनुरागम लभते। जो वेदातीत स्थिति प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, वेद का सम्यक रूप से पूर्णता पूर्वक त्याग करते, तिरस्कार पूर्वक नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं आज्ञा करते हैं, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। हे अर्जुन, जो विभाग विषय का तीनों गुणों के अंतर्गत वर्णन किया जाता है, उससे ऊपर उठो, त्रिगुणातीत अवस्था को, निस्त्रिगुण्य अवस्था को प्राप्त हो। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी का नहीं। वेद अपौरुषेय भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जो वेद की निंदा करते हो कभी भी नाम जापक, सफल नाम जापक नहीं हो सकते। हरे नाम बलात् पाप शमीहनम, जिन्होंने महिमा सुनी कि भगवान के नाम जप से पाप नष्ट हो जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अब वो बलपूर्वक उत्साह पूर्वक पाप करते हैं और सोचते हैं नाम कीर्तन कर लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, उनको नरक मिलेगा क्योंकि नामापराध कर रहे हो। भगवान नाम के बल पर पाप करना, कि वो नाम कीर्तन कर लेंगे ना सब पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर कह रहे अर्थवादम हरिर नामनी, भगवान के नाम की महिमा को सुनकर के कि अरे ये तो सब फल स्तुति केवल वर्णन है, ऐसा नाम का फल नहीं है, ये नामापराध है। नाम के प्रति अर्थवाद की केवल फल स्तुति मात्र है, नाम की ऐसी महिमा नहीं है, ये नामापराध है। और पाखंडम नाम संग्रहे, नाम लेने में पाखंड फैलाना, नाम की आड़ में व्यभिचार करना, नाम की आड़ में रुपया कमाना, नाम की आड़ में मनमानी आचरण करना,
ये पाखंड है। ये नाम में पाखंड फैलाना, ये सब पाखंड की अंतर्गत आता है। हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, जिनका हमको उन पर विश्वास नहीं कि वो विश्वंभर है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मां लक्ष्मी पति है, हमको हाथ फैलाना पड़ेगा। तो हमको भरोसा क्या है अपने आराध्य देव पर? अरे जिसके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, नाम बल से उसको अधीन कर लिया जाता है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। डोनेशन चाहिए तो हरि से मांग डोनेशन। वो मां लक्ष्मी पति है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। जिसको प्रेरित करेगा या वो स्वयं आके करेगा, और करे ना करे मंगबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। फिर क्या मतलब रह गया? नाम जपने का मतलब क्या रह गया अगर भिखमंगापन ना मिटा तो? दूसरों से भगवान का दा। एक संत गंगा किनारे कहते थे, कहावे मुआर दासा करे नरन के आशा। तो कहो कहां रहा विश्वासा? कहां विश्वास हरि से रहा? तो नाम के बीच में ये पाखंड फैलाना, नाम का आश्रय लेकर के दुनिया का नाटक करना, ये नामापराध है। आगे, अलसे नास्तिके चैव, नास्तिक पुरुष को उपदेश नहीं देना चाहिए नाम का। जो आलसी है, अब जैसे ऐसे भी आते, हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं है, भजन में मन नहीं लगेगा, भागवती कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा है, प्रपंच करने में मन लग रहा है, तो फिर नरक में भी मन लगे या ना लगे वहां जाना पड़ेगा आपको, दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। भजन में मन नहीं लगता, घंटों प्रपंच और चतुरासी जी के पाठ करने में दम नहीं है, फिर पाठ कर, भजन करने में जबान दर्द करेगी, 2 घंटा प्रपंच बोलने में जबान दर्द नहीं करेगी। पता नहीं कौन सी ऐसा जादू माया ने कर दिया है कि लाख समझाओ समझ में नहीं आता। गुनगुनाना है तो प्रभु के गीत गुनगुनाओ, आपका जीवन पावन, आपसे जो मिल जाए उसका जीवन पावन। आपको नाम जप करो, खूब गृहस्थी के कार्य करो, कौन मना करता है? आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, और अलसे नास्तिके चैव हरि नामोपदेशनम, नाम विस्मरण। जब नाम की महिमा इतनी सुन ली, परम पूज्य श्री प्रथम गुरु नानक देव जी की कल बाणी में था कि जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम छूटे तो मृत्यु। ये कल शाम के कई बार ये बात नानक साहब की, इसकी क्या बात, जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम तब तक जीऊं, नाम छूटा मृत्यु। ऐसा नाम से प्रेम, भगवान नाम की महिमा सुनकर नाम न जपना, नाम को भूल जाना, और नामान्य अनादर मेवच, नाम का अनादर करना। जैसे चर्चा की कि अपनी दुकान खूब चले इसलिए नाम छाप दिया, रूप छाप दिया भागवती, या ऐसे आप कार्ड विवाह के छाप दिए जिनमें नाम है, रूप है, भगवत भाव, या आप अपनी गाड़ी पे नाम लिख दिए, पीछे लिखा है मोटरसाइकिल में श्री हरिवंश या राधा, और जूता सहित ऐसे टांग उठाकर उसमें बैठते हो। तुम्हारी दिमाग है, इसमें लिखा है देखो, नाम में अनादर में वो चाहिए, नामापराध कर रहे हो। जो तुम्हारे हृदय में चलना चाहिए वो तुम्हारे वहां ऐसे पानी डाला तुम्हारे जूते में बह के आ रहा है। वही नाम का जब हम अभिषेक करते हैं तो चरणामृत लेते हैं। नाम का अनादर करना है नामापराध। इसलिए बहुत सा यहां लिखे राधा राधा, राधे राधे कपड़े में, उसी बाथरूम में जहां लघु शंका करते हो उसी राधा नाम का कपड़ा धो रहे हो। जानते हो क्या कर रहे हो? नामापराध कर रहे हो, नाम का अनादर कर रहे हो। उसी राधा नाम का हम चरणामृत लेते हैं। इसीलिए अगर कोई वस्त्र ऐसा है, चद्दर राधा नाम का, वस्त्र राधा नाम का, तो यमुना जी में यहां आकर के, नहीं तो कभी मत धो, केवल पहन लो, टांग लो, दर्शन करो, उसको प्रयोग में लाओगे, धोगे उन बाथरूमों में संसार के जहां लघु शंका करते हो, जहां स्नान करते हो बहुत होश में। तो ये 10 नामापराध सनत कुमार जी कहते हैं, इनसे बच जाए तो नाम का फल मिलता। पहला है
गुरु का अपमान करना, दूसरा है साधु महात्माओं की निंदा करना, तीसरा भगवान शिव और हरि में भेद करना, चौथा वेद की निंदा करना, पांचवा भगवान नाम के बल पर पाप करना, छठवां भगवान नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, सातवां नाम लेने में पाखंड फैलाना, आठवां आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, नवां भगवान नाम की महिमा सुनकर भगवान नाम न जपना और 10वां नाम का अनादर करना। इन 10 नामापराधों से बच जाए तो नाम जापक निश्चित भगवान की प्राप्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहे मिल जाएगा। इसलिए सतत नामापराध से बचकर खूब भगवान नाम जप करें और इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करें।